हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए हम उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं। 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले हम इन नंबर्स को जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये नंबर सिस्टम होते कैसे हैं, हम इनकी पहचान क्या करेंगे। तो चलिए पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, जो जिसका आधार 2 होता है। आधार कहें या हम बेस कहें, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 2, अर्थात 0 या 1 की फॉर्म में ही ये लिखा जाएगा। जो भी संख्याएं इसमें होंगी वो 0 या 1, इसके अलावा और कोई नंबर हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें कुछ भी लिखना है, हम 0 1 0 1 1 0 1 और इसका जो बेस होगा वो हम 2 लिख देंगे। इससे पहचान हो जाएगी हमारा बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसको मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर खाली 0 या 1 की भाषा ही समझता है। तो बाइनरी नंबर का आधार क्या होगा, 2 होगा और इसमें जो नंबर यूज़ होंगे वो 0 या 1 ही यूज़ होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसका जो आधार होता है वो होता है 10। हम कोई भी नंबर लिखेंगे उसका आधार 10 होगा। जैसे हम डेसिमल में अगर हमें कुछ भी लिखना, हमें 25 लिखना है, ये डेसिमल में है, इसका आधार 10। और जिसमें नंबर्स यूज़ होते हैं वो 0 से 9 तक के यूज़ होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। कोई भी हमें नंबर लिखना है, हमें 25, इसका आधार 10, ये डेसिमल में है। हम यहीं पे 75 लिख रहे हैं, इसका आधार 10, ये भी हमारा डेसिमल में है। या हम कोई भी बड़ा नंबर लिखते हैं 7 5 6 9 8, हमने ये नंबर लिख दिया, इसका आधार 10, ये भी हमारा डेसिमल में है। ज़्यादातर वो क्या पूछता है, हमसे पूछता है एग्ज़ाम में कि डेसिमल टू हमें बाइनरी में चेंज करना है या बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी, ठीक है, या इस बाइनरी को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। हमसे ये एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसका आधार होता है 8, अर्थात इसमें 0 से लेके 7 तक के ही नंबर यूज़ कर सकते हैं हम। ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7, इसके ऊपर के नंबर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 7 6, इसकी घात हम लिख देंगे, इसका आधार 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। 0 से लेके 7 तक जो भी नंबर आ रहे हैं, 1 2 6 7, इसका बेस 8 लिख दिया, ये हमारा हो गया ऑक्टल। लेकिन अगर हम इसका बेस 10 कर देंगे वो हमारा डेसिमल में हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आधार से पहचान होती है कि नंबर ऑक्टल में है, डेसिमल में है, बाइनरी में है या हेक्साडेसिमल में है। तो ऑक्टल का आधार क्या होता है, ऑक्टल का आधार होता है 8। ठीक है, चलिए अगले नंबर की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसका आधार होता है 16, इसका बेस 16 होता है। अब इसमें नंबर कौन कौन से आते हैं, इसमें नंबर आते हैं, एक तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं और दूसरे ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, ये टोटल इसके आधार 16 होते हैं, 0 से 9 तक 10 और ए से एफ तक 6, ये तो ये टोटल 16। अब हम कोई भी नंबर लिखना है, हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों का मिक्सचर मिलता है। जैसे 0 0 5 0 5 2 F 3 A B, इस टाइप से हमें कुछ भी मिल गया नंबर, उसका आधार 6 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। वैसे हम देख के भी पहचान सकते हैं, जहाँ भी हमें मिक्सचर नंबर मिलेगा ना अल्फ़ाबेट और डिजिट का, वो हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। या हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है 1F3, इसकी आधार 16, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। चलिए तो अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन है बाइनरी। ये हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर दिया, इसका आधार ये हमें लिखा है 25 की घात 10, इसे हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर का आधार क्या होता है, हमसे वो ये पूछ रहा है कि हमें इस 25 को किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। तो अब हम बाइनरी नंबर में किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी हम 2 से दिया, 2 एकम 2 दूनी 4, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम साइड में लिखते जाएंगे। 2 शक 12, रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखेंगे। 2 तियाँ 6, 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे करेंगे। 2 एकम 2, हमारा 1 बचा, हम 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा उसके बाद हम नीचे से ऊपर के क्रम में जो भी नंबर्स हैं उन सबको हम लिख देंगे। क्या आया हमारा, 1 आया, सबसे नीचे 1 है, उसके बाद में फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, घात 2। ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसका, इस डेसिमल नंबर का बाइनरी में। ठीक है,
अगर हमसे कभी पूछा 25 की घात, सॉरी घात नहीं, आधार, 25 का आधार 10 है, मतलब ये डेसिमल, वो देता है कि 25 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना बाइनरी में। हम सीधे सीधे उस नंबर को डिवाइड किए और जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है इसे हम लिखते रहेंगे और इस क्रम में हम इसमें लिख देंगे। अगर हमें ये अगेन चेक करना है कि ये हमारा नंबर डेसिमल में है क्या इसी का है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही नंबर को लिखते हैं। हम क्या आया हमारा 1 आया, 1 आया, 0 आया, 0 आया, 1 आया। हम 2 की घात से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, और हम इसको जोड़ देंगे, इसकी गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। गुणा किस में करनी है, हमें ऊपर में इसकी गुणा करनी है और नीचे में हमें जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, दो किसी की भी घात का मतलब 0 होता है, इसका मतलब होता है 1। जैसे यहाँ पे n की पावर 0 दिया है बराबर 1 होगा, या 2 की पावर 0 1 होगा, 4 की पावर 0 1 होगा, या 100 की पावर भी 0 दिया है ना, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ये चीज़ याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, गुणा 1 प्लस कर देंगे, 2 की पावर 1 तो 2 होगी, लेकिन गुणा 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ भी हमारी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी की भी गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब 8 है, और गुणा क्या है, ऊपर 1 है, प्लस 2 की पावर 4 है, ये 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 16 प्लस 8 प्लस, और ये भी 0 है हमारा, ये भी 0 है, प्लस 1, तो ये क्या हो गया 16 8 24 1 25, ये हमारा 25 आ गया, इसकी घात 10। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। ये हमने बाइनरी में किया, ये डेसिमल में किया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए, अगर यहीं पे एक नंबर और दिया हो, वो हमसे पूछ लेता है कि 35, इसका इस डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो क्या होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे। हम 35 लिखा, हमने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 एकम 2 सत्ते 14, एक हमें बचा, एक हम साइड में लिख दिए। फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16, एक बचा, लिख दिया, 2 चौक 8 0 लिख दिया, 2 दूनी 4 0, तो अगेन क्या बचेगा हमारा, 2 एकम 2, ये भी हमारा क्या बचा फिर 0, कुछ नहीं बचा ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसे भी उसी क्रम में लिख देंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 0 0 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, इसकी घात हम 2 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका कन्वर्जन हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा 35 का। ठीक है, 35 को हम बाइनरी नंबर में 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ये लिखेंगे इस फॉर्म में। ये हमारा 35 का बाइनरी नंबर ये होगा। ठीक है, अगर हमें अगेन बाइनरी नंबर को उसमें कन्वर्ट करने को कहता है, हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे और 2 की घात 0 से हम इसके एक एक नंबर को गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा डेसिमल नंबर। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसने हमें एक नंबर दिया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। अब उसने हमें क्या, ये बाइनरी नंबर दे दिया है, लेकिन इसने यहाँ पे पॉइंट में नंबर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसने हमें पॉइंट में नंबर दिया। अब हम इस नंबर को कैसे करेंगे, इसको हमें किस में डेसिमल में चेंज करना है, और हमें 4 ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे पहले करते थे हम सेम वैसे ही करेंगे। हम इस नंबर को लिख देंगे 0 1 0 1 1, पॉइंट है, पॉइंट लगाया, इसके बाद में 1 0 1 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने वहाँ पे किया था वही यहाँ पे करेंगे। हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। लेकिन पॉइंट के बाद में हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी नंबर होंगे वो माइनस में जाएंगे। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ठीक है, हम पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड में होंगे वो सारे नंबर हमारे पॉजिटिव में होते हैं, उनकी घात प्लस में होती है। जो राइट साइड में होते हैं पॉइंट के, उनकी घात माइनस में होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए, अब हमसे एक साथ ना करके अलग अलग करते हैं। हम पहले पॉजिटिव वाले जो नंबर हैं, हम पहले इनको निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं क्या आता है ये हमारा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 है,
लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 3 ही 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हम उधर भी 0 नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 प्लस ये 2 हो गया और 1 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 8 2 10 1 11। इधर तो हमारा इस सब की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। अब पॉइंट के बाद में हमें क्या लिखना है, अब हम इस पॉइंट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट वाले में क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जिसकी भी घात माइनस में होती है, जैसे 2 की घात -1 है तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, या 2 की घात -2 है, इसका मतलब 1/2 की घात 2। ठीक है, माइनस में घात होती है वो बटे में जाके प्लस में हो जाती है। चलिए अब देखते हैं क्या आएगा इसका। अब अगर हम इसका स्टार्ट करते हैं तो इधर क्या होगा हमारा, 1 इंटू 1/2 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 4। अच्छा, 2 की घात 4 ये किस में आ जाएगा, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 ये 3 घात किस में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, प्लस 1/2 की घात 4 में 16। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिख सकते हैं। इसे हम क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा 8 का, और 16 का क्या हो जाएगा, 0.0625। ठीक है, अगर हम इस सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, और 5 1 ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा पॉइंट। ये हमारी पॉइंट में वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा टोटल नंबर क्या हो जाएगा। हमारा टोटल नंबर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा, इधर हमें 11 मिला, 11.6875 का आधा 10, क्योंकि हमें डेसिमल में करना था तो ये हमने डेसिमल में कर दिया। क्या हमारा ये किसी ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये हम देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन पहला वाला, ये देखिए, ये हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है 11.6875, हमारा भी कितना आया है, 11.6875। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए देख लेते हैं हमने इसमें किया गया था। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, हमें जो इसका निकालना था, हमने जो पॉइंट से पहले वाला नंबर था हमने इसे एक पार्ट में ना करके 2 पार्टों में किया है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले का हम 2 की पावर 0 में लिखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और हमने इस पावर को सॉल्व करके आ गया हमारा 11। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम 2 की पावर माइनस में लिखते हैं। तो -1, 2 की पावर -2, -3, -4। ठीक है, इस टाइप से। और जो भी माइनस में घात होती है, जैसे 2 की घात -1 है तो इसे 1/2 लिखेंगे, या 2 की घात -2 है 1/4, या 1/2 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कर लेंगे, और एंड में इसको मिला के हम लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसे डेसिमल में करना है। हम अगेन वही करेंगे जो हम पीछे करते आए हैं, 0 1 0 1 1, ये हमने नंबर को लिख दिया। अब हम हमेशा किधर से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा राइट, ये लेफ़्ट, हमेशा राइट से लेफ़्ट की साइड में हम नंबर्स को लिखेंगे। हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम इसे चेंज कर देंगे किसमें, डेसिमल में। तो हम सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1। ठीक है, 2 की पावर 1 2 होगा, गुणा 1, प्लस ये 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ये 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो गया, इंटू 1 प्लस 0। अब अगर हम इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो कितना हो गया, 8 तो 10 11, ये हमारा क्या हो गया 11। इसका आधार 10 लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर किसी और में नंबर हो जाएगा। तो आधार से पहचान होगी हमारा नंबर कौन सा है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, 11 की पावर 10, तो ऑप्शन पहला वाला ही हमारा ठीक है। हमें ये बाइनरी नंबर, अगर हमें यही देता है कि 11 डेसिमल नंबर है, 11 को बाइनरी में चेंज करिए, तो हम वैसे ही कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसी का डेसिमल नंबर है। हम 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 एकम 2, 0 बचेगा, 1 0 1 1 की पावर 2। तो देखिए क्या यही आ रहा है, 0 1 0 1 1। ठीक है, यही आ रहा है हमारा।
ठीक है। आगे जीरो लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे हम जीरो भी लिख देंगे, वो वैल्यू जीरो ही आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी में हो गया। तो आज के हमने इस कन्वर्सेशन में देख लिया है कि किस नंबर को कैसे हम चेंज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से। हमने सबसे पहले नंबर्स के बारे में जाना था कि कन्वर्जन 4 नंबर होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर का आधार क्या था, जीरो। जीरो या 1 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर लिखेंगे जीरो या 1 में ही लिखेंगे बाइनरी नंबर। डेसिमल का आधार 10, जीरो से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर हैं वो हमारे डेसिमल में आएंगे। कोई भी नंबर लिखा उसका आधार 10 है, मीन्स डेसिमल नंबर है। ऑक्टल नंबर होगा उसका आधार होगा 10, कोई भी नंबर लिखेंगे उसका आधार 10, लेकिन जीरो से लेकर 7 तक ही वो नंबर आएगा, उसमें 7 से ऊपर नंबर नहीं होगा। हेक्साडेसिमल में डिजिट और अल्फ़ाबेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर मिल गया 0, 5, 2, F3, AD, ठीक है। ये जो हमें इस टाइप से मिक्सर मिल जाते हैं ये हमारे हेक्साडेसिमल हो जाते हैं। इनका आधार क्या होता है, 16 होता है। तो इसके बाद ये हमने कन्वर्स किया था। चलिए, थैंक यू। आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।